Question number 4, exercise 6.3. If line PQ and RS intersect each other at T such that angle PRT ये एंगल कितना है 40 डिग्री, RPT ये एंगल है 95 एंड TSQ ये एंगल है 75 डिग्री। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है SQT ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले PRT ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल PRT, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं हमारे पास? PRT प्लस इस एंगल का क्या नाम है? RPT प्लस इस एंगल का क्या नाम है? PTR इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री और रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। PRT क्वेश्चन में कितना गिवन है? 40 डिग्री प्लस RPT कितना है? 95 डिग्री प्लस PTR ये हमें निकालना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180। ठीक है, एंगल PTR इक्वल्स टू 180 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना? 135, ये कितना बचेगा? 45। ये हमारे पास PTR एंगल आ गया। PTR ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 45। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का नाम हमने रखा QTS। एंगल QTS इक्वल होगा PTR के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, QTS ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के PTR के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल QTS कितना आ जाएगा? PTR कितना है? 45, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से। ओके, अब QTS ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है? QTS ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम। QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, QTS ये हमने यहाँ निकाला था, 45 आया था, क्योंकि ये 45 था इसलिए ये 45 आया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस TSQ हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 75 डिग्री प्लस SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 120 प्लस SQT इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। यहाँ से SQT इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया है? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले
ये वाला ट्रायंगल लेकर चलेंगे। इस ट्रायंगल में हमें ये दो एंगल पता हैं, तो ये तीसरा एंगल आ जाएगा 45। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता चल गए 75 एंड 45, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये थर्ड एंगल क्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर। पी क्यू, ये पी क्यू और ये पी एस, इस पी एस लाइन पर ये पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू एस आर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एंड दिस एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर ये कितना है 28, एंड क्यू आर टी ये कितना है 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब क्योंकि पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड एस क्यू क्या है एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं यही लिखने वाला हूँ सॉल्यूशन में। सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। कैसे कहेंगे, क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। क्यों आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात आई समझ में। ठीक है, इसको भी हम एक्स लिख लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से। अब फिर से ये कैसा एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है और इसके सामने वाले ये दो इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो वही करता हूँ मैं यहाँ पर। ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम क्यू एस आर। इस ट्रायंगल में x + 28 ये किसके इक्वल होंगे, 65 के। x + 28 किसके इक्वल होंगे, 65 के। क्यों होंगे, तो आंसर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से x ऐसा ही रखेंगे, 65 माइनस में क्या 28, ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 37 डिग्री आ गया। ओके, x की वैल्यू हमें पता चल गई। ओके, अगर ये x था तो ये भी x था, ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 37 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल हमें पता है, तो ये तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस में x + y + 90 डिग्री, ये सब किसके इक्वल होगा, क्यों होगा, एंगल सम x, y और 90, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 37 डिग्री। y हमें निकालना है और प्लस में क्या चल रहा है 90। ओके, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा 127। ओके, y = 180 माइनस 127 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री, और ये हमारा x का आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार कैसे किया। ये एंगल x क्वेश्चन में गिवन था,
तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि PQ पैरेलल है SR के और SQ एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये x है तो ये भी x आ जाएगा। इसके बाद ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो ये सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई हमें? x की वैल्यू। नाउ अब हमें x पता है, ये एंगल पता है, तो ये निकल जाएगा। कैसे? इस ट्रायंगल को लेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस 90, ये किसके इक्वल होगा? x की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, y हमें निकालना है और ये हमें पहले से 90 पता था। इनको ऐड करके उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो एंगल y कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। ठीक है।